बहुत ओके अच्छी ओके, आवाज फाइन आपकी। फाइन। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हम काफी समय हो चुका है, काफी डिस्कस हो चुका है। आज अमर सर ने बहुत सारे चीज उन्होंने बारीकी से बताया है, बहुत अच्छा लगा। सब जितने स्पीकर ने बहुत बढ़िया अच्छी बात रखे हैं। बात को ज्यादा लंबी ना करते हुए हम शॉर्टकट यही बताना चाहेंगे, नजर रखते हुए मंच में जितने भी अनुभवी लोग, बहुत अच्छे लोग, मंच संचालक और हमारा गुरुदेव अमूल्य सर, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने लोग यहाँ पे मौजूद थे, एक एक व्यक्ति को हम आपको बधाई देते हैं दिवाली का। आज 2 दिन हो चुका है। आप लोग जरूर अगले दिवाली भी बहुत अच्छे से मनाएंगे, आप इंतजार कीजिए। अभी उज्जवल आने वाला है, सब कुछ अच्छा आने वाला है। उसी उम्मीद में जोश और होश से हम लोग आगे बढ़ना है। तो मैं हमारा चटाजी जी को एक ही बात कहना चाहूंगा। उन्होंने जो बातें कही है, हम सबको भावुकता कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है किसी इंसान मृत्यु की कगार पे जाके वो इस दुनिया के लिए, सबके लिए वो बेहतरीन दुआएं मांग रहा है। इसको कई गुना होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या शानदार बात उन्होंने कहा। बहुत अच्छे इंसान है। চেতাজি দাদা, আপনি যদি শুনতে পাচ্ছেন, আমি আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করি। আপনার অপারেশন খুবই সাকসেস হবে। আপনার পরিবার, আমরা সবাই আপনার সাথে আছি। আপনি কোনো ধরনের অসুবিধা যদি হয়, দয়া করে আপনার টেলিগ্রামটা খুলে নিবেন। আমরা মেसेज করতে পারছি না, আপনার সাথে যোগাযোগ করব। तो मैं इनको यही कहना चाह रहा हूँ, चटाजी जी, एक बात आप याद रखिए हमेशा। आप बुजुर्ग है, हमसे काफी अनुभवी है। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं काफी उसमें समय लगाया। मैं भी कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ नहीं कहा था मैंने उसी समय पे, क्योंकि ये बात आप सुन पा रहे हो चटाजी जी? है क्या उन्होंने? नहीं है शायद। एनीवे, कोई बात नहीं। तो एक बात हमेशा अपने माइंड को समझना बहुत जरूरी है। हमारा माइंड इतनी पावरफुल है, पूरे शरीर को, बीमार को, सब कुछ ठीक कर सकता है। चलिए इस माइंड को चेक करते हैं, इसका माइंड का पावर क्या है। ये स्टोरी आप सब जानते हैं। एक आदमी का फांसी होना था, तो अगले सुबह 8 बजे में फांसी होने वाला है। और उनको ये कह दिया, जो आप कष्ट देके फांसी नहीं करना है, बस एक बहुत जहरीली सांप से आपको मृत्यु दंड देना है। दुनिया में इतना जहरीली सांप है, आप सोच भी नहीं सकता है। छोटी सी धस से कई माइक्रो सेकंड में आपकी प्राण जा सकती है। पूरा पूरे रात यही कल्पना कर रहे थे ये आदमी। ये वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में ये रियल टेस्टेड है। ये हुआ था वहां पे। साथियों, उनको ये परीक्षा के कारण सुबह में जब 8 बज गया है, छोटा सा सुई से सांप डसने का जैसा जस्ट टच कर दिया, तुरंत उस व्यक्ति का मृत्यु हो चुका था। पूरा शरीर जहर से भर गया था। इसलिए चटाजी जी, आप समझिए, आपके पास जो दिमाग है, आत्मविश्वास है, आप प्रोग्रामिंग कर लीजिए, आपको कुछ होने वाला नहीं। आप बहुत अच्छे से, आपकी ऑपरेशन सक्सेस होगा और बहुत अच्छे से आप लौट के भी आएंगे। बाद में सब मिलके आनंद पूर्वक हम लोग की ट्रेजर एनएफटी का जो रिजल्ट है
TUFT का और उड्रयल का ये धूमधाम एक साथ में मनाएंगे। मैं आत्मविश्वास से ये कह रहा हूँ कि जरूर आपके साथ होना है, आप बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच। ईश्वर से, राधा रानी जी से हम आपके लिए मंदिर में भी प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो साथियों, अभी ट्रेजर NFT और TUFT ये दोनों को बीच में हम लोग कई सारा शिक्षा, मोटिवेशन, एजुकेशन, आध्यात्मिक, डिसिप्लिन, नॉलेज, बहुत कुछ हम लोग चर्चा किया है। हर रोज और भी करना है हमें इसको लेके, इसको लेके और भी चर्चा करना है, इसको लेके निरंतर करना है। तो निरंतर हम कहाँ करेंगे? निरंतर इस चर्चा को ले जाने के लिए मंच की आवश्यकता है। मंच का गरिमा, मंच का समय, डिसिप्लिन और जितने लीडर, इनकी मन भावना, इनकी मौजूदगी, इनके परिवार की खुशहाली, सब कुछ आप सबकी दुआई की बहुत जरूरी है। खास करके हमारा गुरुदेव अमूल्य जी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। समय इस बात के लिए कह रहा है, समय जितना जल्दी, कम समय में हम अपने प्रश्न, अपनी समझ अगर हम खत्म कर लें तो हमारे लीडर और अमूल्य सार जी समय पे सो सकते, खाना खा सकते और परिवार के साथ बैठ के बातें कर सकते। इसलिए समय की बहुत जरूरी है। खास करके शुरुआत से हमारा योगेश जी काफी समय दे चुका है। कभी कभी हम सोचते हैं इन्होंने इतना परिश्रम कैसे कर सकते हैं। इनकी योगदान निराला है, बहुत अच्छा है। आपके परिवार और आपकी स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, हम ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और हमारा खास करके जितने बड़े बड़े लीडर है हमारा, ये हमारे लिए वरदान है। मनदीप सर है, प्रकाश जी है, सौरभ जी है, विपिन सर है, बहुत सारे लीडर है हमारा। तो एनीवे, तो साथियों, अभी आप देखिए, TUFT ये टोकन है, ये कॉइन नहीं है, ये टोकन है। आप सब जानते हैं जो टोकन और कॉइन का डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोकन एंड कॉइन? सीधी सी बात में, सरल बात में, जिंदगी के लिए बहुत लोग जानते हैं इस बात को, फिर भी जान के रखिए, जो हमारा ब्लॉकचेन क्यों लेट हो रहा है और उनका क्या पॉलिसी है, उनको क्यों लेट करने से फायदा होता है या नुकसान होता है, इस विषय में मैं जस्ट आधा मिनट लूंगा मैं आपसे। कॉइन हमेशा वो अपना ब्लॉकचेन के आधारित होता है। कॉइन ऑलवेज, कोई भी कॉइन अपना खुद का ब्लॉकचेन होना चाहिए। जैसे बाइनेंस का ब्लॉकचेन का उसका कॉइन है, इथेरियम का ETH या ERC इनका, और बिटकॉइन का ब्लॉकचेन का कॉइन BTC, सोलाना का SOL। तो अपना ब्लॉकचेन में जो कॉइन रन करता है तो क्या फायदा है उसका? उसके रन करने के कारण वो, खास करके वो कॉइन, ये ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन जो हम बता रहा है, ये हमको कहना नहीं चाहिए, उनको हमसे बहुत ज्यादा जरूरत है ब्लॉकचेन। जल्दी लॉन्च करना हमसे कई गुना जरूरत इन लोग का है, कंपनी का है। क्योंकि ये जब तक अपना ब्लॉकचेन नहीं होगा, ये प्रॉफिट कमा नहीं सकता है, बिल्कुल कमा नहीं सकता है। अपना प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि वहां से ट्रांजेक्शन फीस मिलेगा उनको, बहुत कुछ होगा, अपना नेटवर्क शेयर्स होगा, बहुत कुछ होगा। तो इसलिए अपना ब्लॉकचेन आना हर कॉइन का एक पॉलिसी है। तो टोकन क्या है? टोकन जो है वो दूसरा ब्लॉकचेन में रन होता है।
जैसे हमारा TFT BNB का ब्लॉकचेन इथेरियम प्रोटोकॉल में रन हो रहा है। सो TFT टोकन इज नॉट ए, इट डज नॉट हैव ए ओन ब्लॉकचेन, इसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, इसलिए इनको ब्लॉकचेन लाना ही लाना है, मस्ट बी। जब तक नहीं आएगा इनका फायदा नहीं होगा, बिल्कुल फायदा नहीं होगा, इसलिए हमसे ज्यादा उनको मजबूरी ज्यादा है। तो हम सरल से क्या समझेंगे, कॉइन खुद का ब्लॉकचेन नेटिव ब्लॉकचेन होना चाहिए, और टोकन वो दूसरा एग्जिस्ट में टोकन रन करेगा। और पर्पस क्या होगा, ये एक डिजिटल करेंसी होगा, वो अपना एक डिजिटल करेंसी होगा। और टोकन का जो क्या होगा, वो एसेट के लिए रिप्रेजेंट करेगा, यूटिलिटीज के लिए, राइट्स के लिए। वो टोकन का काम ऐसा ही होता है। टोकन जो होता है वो क्या है, वो एसेट का रिप्रेजेंट करता है सिर्फ, और यूटिलिटीज में या राइट्स में इस्तेमाल होता है, वो टोकन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, टोकन में क्या है, यूएसडीटी, लिंक, डाई, ये टोकन, यूएसडीटी, लिंक, डाई, ये सब टोकन है। और इनको क्या करना पड़ेगा, कॉइन को खुद का ब्लॉकचेन में मिंटिंग होना पड़ेगा, स्टेकिंग होना पड़ेगा। किसका जरिए में, कॉन्सेंसस का जरिए में, कॉन्सेंसस मैकेनिज्म का जरिए में ये मिंटिंग, स्टेकिंग कॉन्सेंसस से होना ही पड़ेगा कॉइन का। और टोकन क्या है, वो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जरिए में वो काम चलाएगा, थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन का। ये हमें हमेशा याद रखना। और इसका यूज केस क्या होगा कॉइन का, पेमेंट, स्टोर वैल्यू, इकोसिस्टम, बहुत सारा चीज में इस्तेमाल होगा। तो ट्रेजर NFT ये हमेशा अपना ब्लॉकचेन के लिए बहुत उतावला है, बहुत, वो हमसे कई गुना जल्दी में है। बस यही बात आप सब लोग से साझा करना चाहता हूं मैं। और टोकन क्या है, वो जस्ट डाइवर्स यूटिलिटी एंड गवर्नेंस एक्सेट्रा में इस्तेमाल होता है। इसलिए साथियों, ये चीज हमें बहुत जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो क्यों ब्लॉकचेन सितंबर में होना था या अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये गहराई से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, इनको थोड़ा समय भी दीजिए और खुद भी समझिए। तो इसलिए साथियों, आज काफी समय हो चुका है, हम लोग काफी बात करना है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी से, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन से बात करेंगे, लेकिन समय कम है। अभी मैं मेरे वाणी को यहाँ में विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।